हज़रत रबी बिन सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। एक दफ़ा वो हज पे जा रहे थे कि अचानक एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो क्या वाक़या था, आइए आज सुनने की सादत हासिल करते हैं। हज़रत रबी बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह ने हज का इरादा किया। आप हज के लिए निकले तो रास्ते में कोफा में पड़ाव हुआ। कोफा में पड़ाव हुआ तो कुछ सामान खरीदने के लिए वो कोफा के बाजार की तरफ जाने लगे। जब वो कोफा के बाजार की तरफ जाने लगे तो रास्ते में उन्होंने एक बहुत ही अजीबोगरीब मंजर देखा। क्या देखते हैं कि एक खच्चर मरा हुआ है और एक औरत उसका गोश्त काट काट कर अपने थैले में डाल रही है। जब आपने ये देखा तो आप बड़े परेशान हुए। आपने सोचा कि ये औरत क्या कर रही है, मुर्दार खाना तो इस्लाम में हराम है। आपने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। आप क्या देखते हैं कि वो उसका गोश्त काट काट के अपने थैले में डालती जा रही है। जब उसने सारा थैला भर लिया तो उसे लेके अपने घर की तरफ चल दी। आप फरमाते हैं कि मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो चलते चलते अपने घर की तरफ पहुंची। घर के बाहर बहुत बड़ा दरवाजा लगा हुआ था। उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से बच्चियों की आवाज आई कि कौन। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, दरवाजा खोलो। बच्चियों ने दरवाजा खोला। जब बच्चियों ने दरवाजा खोला तो उस औरत ने वो थैला अपनी बच्चियों को दिया और कहा इसे पकाओ और हम सबको खिलाओ। आप फरमाते हैं कि ये देख के मेरे पैरों थले से जमीन निकल गई कि ये क्या हो रहा है। ये औरत अपनी बच्चियों को मुर्दार खिलाना चाहती है। मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा, ए औरत, क्या तुझे नहीं पता कि इस्लाम में मुर्दार खाना हराम है? इस्लाम तो क्या मजूसियों के एक कबीले के अलावा हर किसी के नजदीक मुर्दार खाना हराम है। तू ये क्या कर रही है? उस औरत ने कहा कि मेरे खावन फौत हो चुके हैं और उनके तरके में जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। अब हमारे ये हालात हो गए हैं कि 4 दिन से मेरी बच्चियों ने कुछ नहीं खाया पिया। भूख से हम मरने वाले हैं। हम जानते हैं कि इस्लाम में मुर्दार खाना हराम है, लेकिन क्या तू जानता है कि हम आले रसूल हैं और हमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, ना हमने कुछ खाया है ना पिया है। और हम ये भी जानते हैं कि मुर्दार खाना हराम है, लेकिन हालत मजबूरी में ये खाना जायज़ है, इसलिए मैं अपनी बच्चियों को जिंदा रखने के लिए खिला रही हूँ। हज़रत रबी बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना तो उनकी आंखों से अश्कों की बरसात जारी हो गई। वो फौरन वापस आए। वापस आकर अपने भाई से सारा वाक़या बयान किया और उन्होंने कहा, ए मेरे प्यारे भाई, अब मैं हज नहीं करूँगा, अब मैंने हज का इरादा तर्क कर दिया है। उनके भाई ने कहा कि ए रबी बिन सलमान, क्या तू नहीं जानता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो बंदा हज करता है उसके अगले और पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो क्या कर रहा है? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, अब मैं हज नहीं करूँगा, मैंने जो देखा है मुझसे नहीं रहा जा रहा। आपके पास जितने भी पैसे थे आपने सारे पैसे इकट्ठे किए, बाजार गए, वहाँ से आटा लिया, खाने पीने का सामान लिया, ज़रूरत की चीज़ें ली। आपके पास जितने भी पैसे थे वो आटे की थैली में छुपाए और उस औरत के पास चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने अर्ज़ की, ए आले रसूल, मेरे पास जो कुछ भी है मैं आपकी खिदमत में ले आया हूँ, आप कबूल फरमाइए। जब उन्होंने आटा देखा, खाने पीने की चीज़ें देखी और ज़रूरत का सामान देखा, उन्होंने दुआ दी। उन्होंने कहा, ए रबी बिन सलमान, अल्लाह ताला तुझे हज का सवाब अता फरमाए। हज़रत रबी बिन सलमान वहाँ से वापस गए। काफ़ी दिन गुजर गए। जब लोग हज से वापस आए तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें दुआओं के लिए कहा था, क्या तुम लोगों ने मेरे लिए दुआएं की? लोग कहने लगे, ए रबी बिन सलमान, क्या कह रहे हैं कि आप हमारे साथ हज पे नहीं थे? उन्होंने कहा, मैं तो यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ। वो जिससे भी पूछते वो यही कहता कि आप भी हमारे साथ हज में मौजूद थे। कोई कहता हमने आपको फला जगह अपने साथ देखा, कोई कहता मैंने फला जगह आपको अपने साथ देखा। आप बड़े हैरान हो गए कि ये क्या माजरा है। एक शख्स आया और उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली। उसने कहा, ए रबी बिन सलमान, अगर तो हम सब की